स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने क्रॉस पॉलिनेशन को डिटेल में स्टडी किया था, क्यों नेचर फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रोसीड कराने वाले वो कौन से एजेंट हैं? वो एजेंट्स आपके दो कैटेगरीज में हैं। बायोटिक एजेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड एबायोटिक एजेंट्स हैं। ए किसी भी वर्ड के पीछे अगर एज अ प्रीफिक्स लग जाता है तो उसका मतलब होता है या तो एक होता है या एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं, एब्सेंट है, तो एबायोटिक में क्या आएंगे आपके? वाटर है, विंड है। वाटर, विंड, इसमें लाइफ तो नहीं है, नेचुरल आपके एजेंट हैं, तो ये एबायोटिक एजेंट है। बायोटिक एजेंट में आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, कैट, एलिफेंट, ये सब आपके बायोटिक एजेंट में आए। रीड कर लेते हैं पॉइंट को। द टू कॉमनेस्ट एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मोस्टली जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन को परफॉर्म करवाने वाले जो एजेंट हैं, दे आर इंसेक्ट्स एंड विंड। इंसेक्ट और विंड है। But some flowers are also pollinated by certain animals like birds, squirrel, bats, or even by water also in case of some aquatic plants. Each category has some special features to promote chances of pollination. सबके अपने स्पेशल फीचर्स हैं कि हाँ ज्यादा से ज्यादा वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करें। तो हियर एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोगों ने दो में डिवाइड किया। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड एबायोटिक जो नेचुरल एजेंट है। एबायोटिक में क्या किसको स्टडी करेंगे हम? वाटर एंड विंड एजेंट को। एंड बायोटिक में हम लोग इंसेक्ट, बर्ड एंड आपका एलिफेंट के थ्रू भी होता है। ये सारा आप कुछ बायोटिक एजेंट में आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ एजेंट से, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। इसको हम लोग एंटिमोफिलिस और इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटिमोफिली। एंटिमोफिली। तो इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, इट इज नोन एज एंटिमोफिली। एंटिमोन वर्ड का मतलब है इंसेक्ट और फिली मतलब एफिनिटी। लविंग कितना है, तो एफिनिटी किसके लिए है? इंसेक्ट्स के लिए है। सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब क्योंकि इंसेक्ट आपके लिविंग एजेंट है, तो फ्लावर पे वो क्यों जाएंगे? या तो फ्लावर अट्रैक्टिव होगा या फ्लावर से उसको कुछ मिल रहा होगा। और अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इंसेक्ट अपने फायदे के लिए ही तो जा रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए फ्लावर के पास जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि हाँ वो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनकी बॉडी से पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं, और जब ये दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो वहां पे भी स्टिग्मा प्रेजेंट होती है, तो वो पॉलेंस आपके स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अगर सेम स्पीसीज के होंगे तो पॉलिनेशन आगे फर्दर प्रोसीड होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अगर डिफरेंट स्पीसीज के होंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन भी बहुत ज्यादा है। फ्लावर को अट्रैक्टिव होना चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए, करना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लावर कैसे होने चाहिए? लार्ज होने, बड़े होने चाहिए, दिखने चाहिए इंसेक्ट को। दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर, ज्यादातर ये ब्राइटली कलर के होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। जब बहुत ज्यादा रोशनी होती है, लाइट होती है, तभी तो इंसेक्ट कीड़े आना शुरू होते हैं। तो फ्लावर भी अट्रैक्टिव होने चाहिए। दे यूजुअली एमिट सेंट, इनके पास सेंट होना चाहिए फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपका सेंट होना चाहिए इनके पास। दे प्रोड्यूस नेक्टर, जो एज अ न्यूट्रिटिव फूड है उनके लिए। नेक्टर प्रोड्यूस करने चाहिए फ्लावर्स को, विच इज अ फूड फॉर द इंसेक्ट, इंसेक्ट के लिए फूड है। तो लार्ज होना चाहिए, नंबरिंग लार्ज है, ब्राइटली कलर्ड है, सेंट इमिट करना चाहिए, एंड नेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी। पोलन ग्रेन्स स्टिकी होने चाहिए, स्मूथ नहीं होने चाहिए, उनकी बॉडी से स्टिक कर जाने चाहिए। स्पाइनी होने चाहिए, इजिली स्टिक कर जाएंगे, टू इनेबल देम टू बी कैरीड बाय द इंसेक्ट इजिली। इंसेक्ट पोलन ग्रेन को पकड़ के थोड़ी ना लेके जाते हैं, वो तो उसकी बॉडी से पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? स्टिक कर जाते हैं। तो पोलन ग्रेन कैसे होनी है? स्टिकी होनी चाहिए, स्पाइनी होनी चाहिए, इजिली अटैच हो जाए इंसेक्ट की बॉडी से। द स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी। जो आपकी स्टिग्मा है भाई, एक फ्लावर है सपोज, यहाँ पे इस फ्लावर से पोलन इंसेक्ट की बॉडी पे अटैच हो गया,
स्टिक कर गए। अब ये दूसरे के स्टिग्मा तक गए। जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा या दूसरे फ्लावर पर गए, तो अब ये भी स्टिग्मा भी तो स्टिकी होना चाहिए जो अपर पार्ट है, तभी तो ये जो आपके पॉलेन्स थे वो यहाँ से स्टिग्मा से स्टिक कर पाएंगे। तो दोनों ही स्टिक होने चाहिए, पोलन ग्रेन एज वेल एज स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पल, जो अपर मोस्ट पार्ट था कार्पल का, तरह से ये आपका स्टाइल, और हियर इट इज ओवरी। नेक्स्ट, डज नॉट जनरली हैंग आउट फ्रॉम द फ्लावर, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट नेक्टर लेने के लिए फ्लावर के अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ ही ये मोस्टली फ्लावर्स में होने चाहिए, इनसाइड होने चाहिए, बाहर की तरफ एकदम से एक्सपोज नहीं होने चाहिए। द फ्लावर्स टेंड टू बी इन क्लस्टर टू मेक देम कॉन्सिपिकस, क्लस्टर में फ्लावर होने चाहिए, हाँ दूर से ही चमक जाए, उस पेड़ के ऊपर इतने सारे फ्लावर्स हैं, तो अगर छोटे छोटे फ्लावर्स भी होंगे तो क्लस्टर में होंगे तो इजिली वो विजिबल है। स्पेशली इन केस वेयर इंडिविजुअल फ्लावर्स आर स्मॉल, जहां पे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं तो वो क्लस्टर में होंगे तो इजिली दूर से दिख जाएंगे। एग्जाम्पल किसका है, डहेलिया का। ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, तो मोस्टली एंटीमोफिली पूछा जाता है। व्हाट इज एंटीमोफिली, द पोलिनेशन व्हिच इज डन बाय इंसेक्ट, इट इज नोन एज एंटीमोफिली। फ्लावर्स आपके अट्रैक्टिव होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, पोलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए, स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए, और अगर स्मॉल फ्लावर है तो वो क्लस्टर में होने चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस होना चाहिए, सेंट प्रोड्यूस होना चाहिए फ्लावर से। नेक्स्ट जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, इट इज विंड। विंड पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिलिस या एनिमोफिली, द पॉलिनेशन व्हिच इज डन बाय विंड। विंड इज अ एबायोटिक एजेंट। नीचे आपका डायग्राम बड़ा अच्छे से दिया गया है, विंड के थ्रू आपके पॉलिनेंस आपके एयर में आ रहे हैं। फ्लावर्स यूजुअली possesses द फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स, फ्लावर्स में फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए, और एग्जांपल किसका है, मेज का है। स्मॉल होने चाहिए, अब अट्रैक्टिव होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। विंड आपका एबायोटिक है, उसको उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है विंड के अंदर, तो उसको नहीं पता कि फ्लावर अट्रैक्टिव है या फ्लावर में कोई स्मेल है कि नहीं है। जो विंड आपकी ब्लो कर रही है उसी के साथ आपके पॉलेंस भी ब्लो कर जाते हैं, साथ ही साथ चले जाते हैं। तो आपके ये स्टिकी नहीं होने चाहिए पॉलन। अगर स्टिकी होंगे तो कैसे वो एंथर से बाहर आएंगे, अगर स्टिकी होंगे तो जो रास्ते में जो भी चीजें मिलेंगी, प्लांट मिलेंगे, तो वो कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। तो स्मूथ होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए वो पॉलेंस जो कि आपका वेंट के थ्रू जिनमें पॉलिनेशन होता है। तो फ्लावर्स आर स्मॉल, स्मॉल होने चाहिए, नॉट नेसेसरी ये लार्ज ही हो, क्योंकि वेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे आर यूजली नॉट ब्राइटली कलर्ड नहीं भी होंगे तब भी चलेगा, एंड ऑफन डल ग्रीन, डल से होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर, सेंट और नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि विंड के थ्रू हो रहा है, तो विंड को अट्रैक्ट करने के लिए विंड को फूड की जरूरत नहीं होती, विंड स्मेल नहीं कर सकती। द स्टेमेन आर लॉन्ग, स्टेमेन लेकिन लॉन्ग होने चाहिए, हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू एक्सपोज टू द विंड, स्टेमेन बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ होने चाहिए एंथर और स्टेमेन, कि हाँ भाई विंड ब्लो कर रही है, इजली वो पॉलेंस आपका विंड के साथ आपका जा सके स्टिग्मा तक दूसरे फ्लावर के, एक्सपोज टू विंड। नेक्स्ट पॉइंट, द एंथर्स आर लार्ज, एंथर्स बड़े होने चाहिए, लूजली अटैच टू द फिलामेंट, एंथर फिलामेंट से लूजली अटैच होने चाहिए कि हाँ जरा सी भी अगर विंड है, स्पीड भी विंड की कम है, तब भी वहां से पोलन ग्रेस कैरी हो सके विंड के साथ, सो दैट द स्लाइटेस्ट विंड, सबसे जिस स्पीड जो सबसे कम स्पीड की भी विंड होगी तो इजिली वो मूव कर सके पॉलेंस, और जो एंथर है उससे रिलीज हो जाए। मूव देम वर्सिटाइल, पोलन इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में पोलन प्रोड्यूस होने चाहिए, क्योंकि नहीं पता विंड को कि हाँ पोलन को स्टिग्मा तक लैंड कराना है, उसका कोई टारगेट नहीं है कि हाँ विंड इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इसी डायरेक्शन में आपका स्टिग्मा प्रेजेंट, नहीं। इसलिए वेस्टेज ऑफ पोलन की भी बहुत ज्यादा जो पोलन है उनकी वेस्टेज भी होता है, तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में पोलेंस का प्रोड्यूस होना नेसेसरी है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, लाइट होने चाहिए तभी तो विंड के साथ कैरी हो पाएंगे, ड्राई होने चाहिए, स्टिकी नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो बीच में ही स्टिक कर जाएंगे अदर प्लांट के साथ, एंड स्मूथ होने चाहिए, सो दे कैन इजिली कैरीड अवे बाय विंड, विंड के साथ इजिली कैरी हो सके। अगर हैवी होंगे तो विंड के साथ कैरी नहीं होंगे, स्टिकी होंगे तो रास्ते में स्टिक कर जाएंगे किसी और चीज के साथ, स्मूथ होने चाहिए, इजिली वो कैरी हो सके विंड के साथ। स्टिग्मा आर फेदरी एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू ट्रैप द पोलन ग्रेन, स्टिग्मा फेदरी होनी चाहिए, बाहर की तरफ इस तरह से, अगर हम मेज के कॉप की बात करते हैं तो बाहर की तरफ होने चाहिए स्टिग्मा, कि हाँ पोलन विंड के साथ आगे बढ़ रहे थे तो स्टिग्मा ने कैच कर लिया, स्टिक करके पॉलिनेशन हो गया। तो स्टिग्मा आपके फेदरी होने चाहिए और फ्लावर में बाहर की तरफ होने चाहिए, विंड के साथ जो पोलन आ रहे हैं वो स्टिग्मा उनको कैच कर सके, स्टिक कर सके। ये आपके विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स थे।
मेज इसका एग्जाम्पल है। लास्ट में हम लोग एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हम लोग विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का स्टडी करेंगे डिटेल में। मेज है जिसमें, और पी का फ्लावर है। पी के फ्लावर में इंसेक्ट के थ्रू एंड मेज में आपका विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। उसके एग्जाम्पल को हम लोग लास्ट में टॉपिक में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, जिसको हाइड्रोफिली या हाइड्रोफिलस बोलते हैं। The pollination which is done by water is a case of some aquatic plants. It is known as hydrophily. Hydro means water, phily मतलब affinity, loving. Flowers are found only in aquatic plant. जो water pollinated flowers हैं वो aquatic plant में ही होंगे, land में क्यों होंगे? यहाँ पे एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, वेलस्नेरिया का दिया गया है। वेलस्नेरिया के केस में दो प्लांट है, डायोशियस प्लांट है। एक ये प्लांट जो मेल फ्लावर को बियर करता है, मेल फ्लावर देखिए नीचे की तरफ बने हुए, मेल फ्लावर, और ये बंच है मेल फ्लावर का। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर, फ्लोरल एक्सिस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे फ्लावर्स बहुत सारे अटैच होते हैं, इट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। यहाँ से फ्लावर डिटैच होके वाटर की सरफेस पे आ गए ऊपर की तरफ, मेल फ्लावर ऊपर आ गए, ये देखिए मेल फ्लावर वाटर की सरफेस पे आ गया। दूसरा जो फ्लावर है इट इज फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के केस में फ्लावर आपका जो प्लांट की बॉडी उससे अटैच्ड है, इस तरह से कॉइल फॉर्म में, नीचे की साइड देखिएगा ये कॉइल फॉर्म में, ये जो कॉइल है वो ओपन हो जाती है, फीमेल फ्लावर ऊपर की साइड आ जाते हैं सरफेस के पास फॉर पॉलिनेशन, लेकिन डिटैच नहीं होते हैं और फर्दर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका वाटर मीडियम हो गया, क्योंकि जो मेल फ्लावर्स हैं वो वाटर की बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, और पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए जो आपके फीमेल फ्लावर है, जो फीमेल प्लांट में है, वो ऊपर की साइड ओपन हो गए, कॉइल उनकी ओपन हो गई और सरफेस पर आ गए, लेकिन डिटैच नहीं हुए। लेकिन मेल फ्लावर आपके डिटैच हो जाते हैं, फ्लोट करने लगते हैं वाटर की सरफेस पे। तो यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाटर रिस्पॉन्सिबल। रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर पे होंगे। पानी को नहीं पता है कि यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, तो इसी टारगेट के स्टिग्मा तक, इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक लेके जाना है। In some plant, the pollen grains have a specific gravity almost equal that of the water, so that they remain floating below the surface of the water. कुछ केसेस में यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है पोलन ग्रेन्स की, कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सरफेस के ऊपर नहीं, सरफेस की नीचे की साइड आपका फ्लोट करें। सपोज ये आपकी वाटर की सरफेस है, ये वाटर की सरफेस है, जो पोलन है वो सरफेस की ऊपर की साइड ना फ्लोट करके नीचे की साइड फ्लोट करें, इतनी हो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये लिखा हुआ है, इन सम प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द वाटर। इक्वल की ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल है बिल्कुल, सो दैट दे रिमेन फ्लोटिंग बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर। ये सेकंड केस में आपका इस तरह से ये फ्लोट करें, तो इजिली आपका पॉलिनेशन हो जाएगा, जो फीमेल फ्लावर ऊपर ओपन होके आए थे। In some special cases, male flowers are such that they float on the surface of water till they meet the female flower. वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया के केस में क्या था, मेल फ्लावर ऊपर फ्लोट कर रहे थे, डिटैच हो गए थे प्लांट की बॉडी से और ऊपर फ्लोट करने लगे थे, और जो फीमेल फ्लावर था वो कॉइल की ओपन हो गई थी, लेकिन प्लांट की बॉडी से अटैच थे, उन्होंने रिसीव करने के लिए पॉलन्स को वो क्या कर गए थे, ओपन हो गए थे, सरफेस तक आ गए थे। डायग्राम के थ्रू हम लोग ने समझा, यहाँ पे एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, वेलिस्नेरिया। नेक्स्ट है आपका जो pollination, it is done by birds. It is known as ornithophily. Some flowers are pollinated by birds. It is known as ornithophily. Example है begonia या फिर canna. तो birds के थ्रू अगर pollination हो रहा है, it is known as ornithophily. तो यहाँ पे भी सेम होगा, अट्रैक्टिव होना चाहिए बर्ड्स के लिए, बर्ड्स को फ्लावर से कुछ न्यूट्रिटिव मीडिया मिल रहा होगा, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिल रहा होगा, तो पॉलन ग्रेन्स भी आपके स्टिकी होने चाहिए बर्ड के केस में भी। नेक्स्ट, एलिफोफिली, एलिफेंट के थ्रू पॉलिनेशन। एक आपका लार्जेस्ट फ्लावर है रेफेल्शिया का, तो वहां पे एलिफेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो एलिफोफिली इज द पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय एलिफेंट्स। एलिफोफिली इज फाउंड इन रेफेल्शिया। नीचे डायग्राम आपका जो फ्लावर है वो रेफेल्शिया का है, whose flowers are very large and are found at ground level। भाई इतने बड़े होंगे तो ग्राउंड लेवल पे ही तो होंगे। The pollen grains of one flower get attached to the feet of the elephant। अब जब ये एलिफेंट आगे बढ़ेगा, दूसरे फ्लावर पे पास जाएगा, तो उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से पॉलेंस अटैच हो जाएंगे। एंड मे बी, जरूरी नहीं है कि हाँ एलिफेंट कैरी ही करे, मे भी कैरी करेंगे, मे बी कैरी टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर व्हेन ट्रैम्पल्ड बाय देयर फीट। जब क्रश हो जाते, क्रश पूरी तरह से तो नहीं होंगे, हाँ जब वो एलिफेंट आगे जा रहे होंगे तो उनके लेग्स में क्या, फीट पे क्या अटैच हो गए थे, पॉलेंस, अब वो दूसरे फ्लावर पे पास गए होंगे,
तो वहां पे स्टिग्मा पे अटैच हो चुके होंगे। तो रेफेलशिया आपका एग्जाम्पल है जिसमें कि पॉलिनेशन एलिफेंट के थ्रू हो सकता है, एलिफोफिली जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल? इंटेंशनल पॉलिनेशन कराना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पहले इसको एक डायग्राम से समझिए। सपोज मेरे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, क्रॉप लैंड है ए। अब मेरा कोई एक एनिमी है, ठीक। सपोज मेरा एनिमी है, उसका बिल्कुल साइड में ही दूसरा एग्रीकल्चर लैंड है, एनिमी का ई से लिख दे रहा है। अब इसने क्या किया, मेरी क्रॉप को खराब करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल बेकार वाले आपकी क्रॉप को ग्रो करवाया, अपने फायदे के लिए नहीं ग्रो करवाया, बिल्कुल बेकार क्रॉप जिससे यील्ड बिल्कुल कम मिलती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है, उसने वो क्रॉप को यहाँ पे ग्रो करवा दिया, अच्छे सीड्स को यूज नहीं किया, बस जबरदस्ती परेशान करने के लिए। अब क्योंकि ये ओपन होगा मेरी क्रॉप में, हम तो इंटेंशनली अपनी क्रॉप में सीड सो की है, अच्छी से क्रॉप मेरी निकले। अब क्रॉप में फ्लावर आएंगे तभी आपका फ्रूट आएगा, फ्रूट या फिर ग्रेन्स होंगे, जो भी क्रॉप होगी। तो हम नहीं चाहते कि जो ई वाले के पॉलेंस हैं वो मेरे क्रॉप तक आए, हम नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि मेरे पास अच्छे से पॉलन ग्रेन है, हम सिर्फ उन्हीं से ही फर्टिलाइजेशन करवाएं, उन्हीं से ही पॉलिनेशन करवाएं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को ऑप्ट करेंगे। कैसे, देखिएगा। इस केस में हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराएंगे। सपोज मेरे प्लांट्स ग्रो कर गए, मेरे प्लांट्स ग्रो कर गए, अब इन प्लांट्स पे फ्लावर भी आ गए। फ्लावर को ड्रॉ कर लेते हैं, इन प्लांट्स पे फ्लावर आ गए, मेल पार्ट स्टेमेन, फीमेल पार्ट कार्पल, सब पे फ्लावर आ गए, ऐसे बना दे रहे हैं। अब हमने इन फ्लावर में से मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, तो सेल्फ पॉलिनेशन कंट्रोल हो गया, रिमूव कर दिया, इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। लेकिन अभी भी कहीं और से दूसरे फ्लावर से पॉलन आने की चांसेस हैं स्टिग्मा पे, क्योंकि इस फ्लावर के ऊपर स्टिग्मा भी तो है। अभी हमने तो सिर्फ मेल पार्ट को रिमूव किया था, तो हम इसको, इस फ्लावर को क्या करेंगे, पॉलिथीन से रैप कर देंगे, बैक कर देंगे, इसको पॉलिथीन रैपर से इसको ढक देंगे, रैप कर दिया। अब चाहे बगल वाले जो फील्ड है वहां के जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमने बैगिंग कर दी। जब हमें जो मेरे पास जो पॉलन है हम उनको अब डस्ट करवाएंगे इसके ऊपर, मेरे पास जो पॉलन है, डिजायर्ड पॉलन है, हम उनको डस्ट करवाएंगे, जो क्रॉप होगी अच्छी होगी। इस चीज को बोलेंगे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। मेल पार्ट को रिमूव करना, ई मतलब एग्जिट, मैस्कुलिन मतलब मेल पार्ट, इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। और जो फीमेल पार्ट बचा फ्लावर को, तो फ्लावर को हमने पॉलिथीन से रैप कर दिया कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स ना आ पाए, इट इज नोन एज बैगिंग। अब हमें पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट है, हम डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को उस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करेंगे जो हमने बैक की थी। हमारा पॉलिनेशन डिजायर्ड हो गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब इस डायग्राम से देखिए, फर्स्ट केस में ये देखिए सीजर से रिमूव कर रहे हैं इसको, स्टेमेंस को, इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। अब पूरे रेस्ट पार्ट को, क्योंकि अनवांटेड पॉलन भी तो आ सकते थे सराउंडिंग से, सपोज इस फ्लावर के आ गया इसकी स्टिग्मा तक, तो हमने क्या करा, नेक्स्ट फिगर में देखिए बैगिंग कर दी। बैगिंग करने से अनवांटेड पॉलन ग्रेन नहीं जा पाएंगे। जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो गया, हमने क्या किया, अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन यहाँ पे डस्ट करा दिए। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। रीड कर लेते पॉइंट को। When man himself transfer pollen to the stigma, जब मैन खुद ट्रांसफर करता है पोलन को स्टिग्मा तक, इट इज नोन एज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तभी तो आर्टिफिशियल वर्ड यूज किया है, एजेंट्स के थ्रू नहीं हुआ, नेचुरली नहीं हुआ है। In the ancient civilization of Babylonia, it was a common practice to sprinkle a male flower of palms on the female flower. Dioecious plant है, ठीक है, मेल फ्लावर्स को स्प्रिंकल कराया जा रहा है फीमेल फ्लावर्स के ऊपर। Of course, at that time they neither knew the sexuality of palm flowers nor anything about the pollen. उस टाइम पे नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी ये प्रोसीजर ऑप्ट करते थे। In modern times, artificial pollination also called artificial crossing, अच्छी यील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। सपोज हमें पता है कि ये फ्लावर बहुत अच्छा है, ये जो हमने सीड लगाया था वो अच्छे प्लांट से हमें मिला था, तो इसके जो मेल फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो हम उन्हीं से ही पॉलिनेशन करवाएं। इसलिए हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, मेटिंग is known as artificial crossing, is a standard practice adopted by the plant breeders, अच्छी क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, नेक्स्ट यील्ड है जो अच्छी है। एंड साइंटिस्ट इन देयर एफर्ट्स टू इवॉल्व न्यू वेराइटीज हैं। They remove the anther in the young flower, this is known as emasculation, and cover these flowers, जिसको हम लोग bagging बोलते हैं, with the plastic bag, this is known as bagging. Later, आप बैग करने का छोड़ देंगे क्या,
ये पॉलिनेशन तो कराना ही है ना, तो डिजायर्ड पॉलन से कराएंगे। लेटर दे पॉलिनेट सच फ्लावर्स विद द पॉलन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ डिजायर्ड वेराइटी। जिस वेराइटी के पॉलन से हमें उसको फर्टिलाइज कराना होगा, पॉलिनेशन कराना होगा, उससे हम लोग करवा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का। तो यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का एग्जाम्पल है स्वीट पी। पहले हम लोग डायग्राम से देखेंगे। जो स्वीट पी का फ्लावर है, ये डायग्राम दिया गया है स्वीट पी के फ्लावर का। थोड़ा सा पहले फ्लावर को देखिए। इस फ्लावर में एक आपकी बड़ी पेटल है, सबसे लार्जेस्ट पेटल विच इज नोन एज स्टैंडर्ड पेटल। इट सराउंड द टू स्मॉलर वन नोन एज विंग पेटल, एंड अगेन विंग पेटल आपका सराउंड करती है दो और स्मॉलेस्ट पेटल को, जिनको कील पेटल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा नंबरिंग कर देते हैं, 1 स्टैंडर्ड, दो आपकी विंग पेटल, और स्मॉलेस्ट वन जो अंदर की साइड होंगी, बिल्कुल ढके हुए होंगे, उनको हम लोग कील पेटल बोलेंगे। टोटल 5 पेटल है। नेक्स्ट, इसमें जो आपका कैलेक्स है वो पॉलीसेपलेस है क्योंकि फ्री है। मेल पार्ट को देखिएगा, डाइएडेल्फिस आपकी कंडीशन है एंड्रूशियम की, क्योंकि दो ग्रुप में है, एक में सिंगल आपका स्टेमेन है और बाकी आपके 9 ग्रुप में है। इसको बोलते हैं 1+9 अरेंजमेंट, क्योंकि दो ग्रुप में डाइएडेल्फिस है। सेपल देखिए ये फ्री है, फ्री सेपल है। पॉलन ग्रेन का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और ओवरी का आपका डायग्राम है। तो ये ओवरी सेंटर में प्रेजेंट होती है, फ्लावर के सेंटर में होगी गायनोशियम, कार्पल जिसको बोल रहे हैं हम लोग। ये ओवरी, ओवरी के बाद स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसी ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल लगे होते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओवरी आपकी एनलार्ज हो जाती है, पी के पॉड में चेंज हो जाती है, और इतना पोर्शन स्मॉल ही रहता है। तो मैंने एनलार्ज डायग्राम दिया, ये बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है, और इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में, पी के सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे सेपल अटैच रहती है। जो पेटल्स होती हैं और जो एंथर्स होते हैं वो विदर्ड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। रीड कर लेते हैं पॉइंट को। यहाँ पे एक बार डायग्राम देखिएगा। ऊपर फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर की पेटल, एंड्रूशियम वाला पार्ट, सेपल वाला पार्ट, पोलन ग्रेन एंड कार्पल, इनको डिटेल में उन्होंने स्टडी कर दिया। ये कार्पल जो है आपकी, ये जो कार्पल है ये फ्लावर में बिल्कुल छोटी सी होगी, अभी नहीं दिख रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो आपकी पेटल्स हैं ये सब ड्राई हो जाती हैं, गिर जाती हैं। रेस्ट जो रिमेनिंग पार्ट है, सिर्फ कितना बचता है आपका स्टॉक फ्लावर का, सेपल्स, ये ग्रीन वाली सेपल्स, और जो ये ओवरी वाला पार्ट है वो स्वेलन कर जाता है। स्टाइल और स्टिग्मा वाला भी आपका क्या होता है, उसी साइज का रहता है। तभी जो पी की पॉड है, जो फली है, वो आगे से पॉइंटेड होती है और अंदर पी के सीड होते हैं। इतना ही पार्ट ग्रो करता है जो लास्ट वाला है। इस डायग्राम में देखिएगा कार्पल वाला पार्ट, उसमें भी कार्पल में भी कौन सा, ओवरी वाला पार्ट। रीड कर लेते हैं। द इंसेक्ट सच एज बी अलाइट ऑन द कॉन्स्पिकस करोला। कॉन्स्पिकस करोला मतलब दूर से ही दिख रहा है, इतना बड़ा सा आपका पेटल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। द बी थ्रस्ट इट्स लॉन्ग टंग इन सर्च ऑफ नेक्टर। अंदर को टंग डालती है फ्लावर के अंदर से नेक्टर मिले। इन दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में द विंग पेटल ऑफ द फ्लावर आर डिप्रेस्ड। विंग पेटल क्या होगी, डिप्रेस होगी, जो सबसे बड़ी वाली विंग स्टैंडर्ड के बाद वाली है। ये देखिएगा विंग पेटल, स्टैंडर्ड के बाद वाली छोटी वाली पेटल्स डिप्रेस्ड। The wing petals along with the keel petal, सबसे छोटी वाली, are forced down and the stamen and stigma touched the desired of the body of the insect. अब ये टच करेंगे stamen and stigma इंसेक्ट की बॉडी को। If this insect has already visited another flower, अगर दूसरे फ्लावर पे गया होगा तो उसके पास पॉलन होंगे और जो स्टिक हो जाएंगे कहाँ पे, स्टिग्मा से, और उस फ्लावर के जो पॉलन्स होंगे वो उसकी बॉडी से अगेन स्टिक कर जाएंगे। The pollen is now transferred to the stigma of this new flower, thus affecting the pollination. दूसरे फ्लावर पे, या ये दूसरे फ्लावर से पॉलेंस को लेके आ रहा होगा तो स्टिग्मा पे अटैच हो गए। When the insect flies away, it may in turn carry some pollen of this flower. जब इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो इस फ्लावर के भी तो पॉलन इसकी बॉडी पे स्टिक होंगे। However, if cross pollination does not take place, there is this is every chance of self pollination. In this case, since both the stamen and carpel are enclosed within the keel, are more or less at same level. दोनों एक ही लेवल पे, अगर नहीं भी होता है तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही जाएगा। आई होप आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन के थ्रू समझ में आ गया होगा पॉलिनेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको सिर्फ याद रखना है पी के फ्लावर का, ये सिर्फ समझाने के लिखा था, डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का एग्जाम्पल, इट इज मेज। डायग्राम के थ्रू पहले समझिए। यहाँ पे सेम प्लांट पे दो टाइप के प्लांट है, तो इट इज अ मोनोइशियस प्लांट। दो टाइप के फ्लावर्स हैं, सॉरी। ये जो मेज का प्लांट है इसमें
फीमेल फ्लावर भी है, इन्फ्लोरेसेंस जिसको बोलते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं, और फीमेल भी है। तो एक ही प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर है, दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन हाँ एक ही प्लांट के ऊपर है, सो दिस प्लांट इज नोन एज मोनोइशियस। अगर अलग अलग प्लांट पे होते तो एक प्लांट होता फीमेल फ्लावर को बियर करता, एक मेल को, तो अब हम बोलते डाइशियस है। यहाँ पे एक ही पे मेल फ्लावर्स भी हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हैं, और ग्रुप में है तो हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। मेल इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग टेसल बोलते हैं और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कॉप बोलते हैं। अब यहाँ पे विंड के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए जो मेल फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल टिप पे होंगे, भाई विंड के साथ इजिली मूव कर सके। और नीचे की साइड देखिए कॉब, कॉब इस तरह से बना हुआ है। जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा ग्रीन कलर के रैपर से अटैच होता है, पूरी तरह से सराउंड होता है, दाने होते हैं, तो वहां पे छोटे छोटे फ्लावर्स है। और जो एक एक रेशा होता है ना, भुट्टे भुट्टे में रेशे देखे होंगे आपने, ये स्टिग्मा होते हैं। उतने ही रेशे होते हैं जितने भुट्टे के दाने होते हैं, वो स्टिग्मा है। अब विंड के साथ यहाँ से पॉलेंस आगे गए, दूसरा प्लांट होगा मेज का, ये कैच कर लेंगे स्टिग्मा, ये क्या करेंगे, स्टिग्मा जो है ये पॉलेंस को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। अब पॉलेंस यहाँ से अंदर जाते हैं, अंदर ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल फर्टिलाइज कर जाएंगे और मेज का ग्रेन बन जाता है, मेज का दाना बन जाता है। ये छोटे से होते हैं इस तरह से, स्मॉल स्मॉल। नीचे देखिए फीमेल कॉप प्रेजेंट है पूरा, और यही तो हम लोग खाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, भुट्टे के दाने। ओव्यूल ही तो सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फीमेल वाला इन्फ्लोरेसेंस ऊपर है, इसी में आपके सारे पॉलेंस होते हैं। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का काम क्या है, पॉलन को बनाना, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल मतलब सीड का फॉर्मेशन हो। is in wind pollinated maize, pollination is brought about by wind के थ्रू होता है। as the wind blow the pollen from the outwardly hanging anther, जिसको हम लोग टेसल बोल रहे हैं, is blown away easily because the anther are so closely attached to the filament that the slightest wind will shake them। ये देखिए ऊपर की साइड है पूरा, यहाँ पे स्लाइटेस्ट हल्की सी भी विंड होगी, ये यहाँ से पोलन ग्रेन्स आपके रिलीज हो जाएंगे, एंथर से रिलीज हो जाए, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, एंथर भी रिलीज ही हो जाएंगे आपके फिलामेंट से, इतने लाइटली लूजली अटैच्ड होते हैं। अब द पोलन इज ब्लोन अवे बाय द विंड मे फॉल ऑन द फेदरी स्टिग्मा। जो आपके रेशे होते हैं, भुट्टे में रेशे आपने देखे होंगे, वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद है, तो फेदरी स्टिग्मा होते हैं, फेदर की तरह ही होते हैं, बिल्कुल लाइट से। पोलन इनके ऊपर लैंड किए पोलन। नेक्स्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर, जिसको हम लोग कॉप बोल रहे हैं, विच हैव अ लार्ज सरफेस फॉर दिस पर्पस। इसके पास देखिए कितनी सारी सरफेस है, सरफेस मतलब कितने सारे स्टिग्मा बहुत सारे रेशे की फॉर्म में बाहर निकले हुए हैं। तो ये दो एग्जाम्पल थे, मेज का और एक आपका पी के फ्लावर का। पी के फ्लावर में इंसेक्ट पॉलिनेशन और मेज के फ्लावर में विंड पॉलिनेशन। आज हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ा था, विंड के थ्रू, एनिमोफिलस इंसेक्ट के थ्रू, एंटीमोफिलस बर्ड्स के थ्रू, ऑर्निथोफिली, एलिफेंट के थ्रू एलिफोफिली, वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली। सबके एग्जाम्पल पता होने चाहिए आपको, नाम पता होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।